एनडीए में नाराजगी के सवाल पर चिराग ने स्पष्ट कर दिया रुख। कहा कि सीटों की संख्या को लेकर हुआ था ये सब लफड़ा। ये खबरों को विस्तार से जानते हैं उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। चिराग पासवान ने बिहार में सभा को संबोधित करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं जाते जाते पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान दिल्ली के लिए रवाना तो हो रहे हैं, लेकिन इस सवाल पर स्पष्ट कर दिया कि रविवार को पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने ही कहा था कि यह सब चीज़ें आप लोगों के माध्यम से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं और किसी दिन मैं नाराज़ हूं और किसी दिन मैं खुश हूं। मेरी चिंताएं और भी बड़ी हैं लेकिन मैं बता नहीं सकता। मेरी चिंता बिहार को लेकर और बिहारी के लोगों को लेकर है। वहीं गठबंधन पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि गठबंधन को लेकर सीट शेयरिंग के लिए सीटों की संख्या पर यह तमाम बातें बहुत ही जल्द साझा की जाएंगी। हम लोग बातचीत का ओवरऑल कर चुके हैं, लेकिन बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच कोई बड़ी बात लेकर आएंगे। लेकिन चिराग पासवान आखिर कौन सी बड़ी बात लेकर आएंगे यह सोचने पर मजबूर कर देती है। चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से की थी मुलाकात और चिराग पासवान ने कहा कि मैंने बिहार की हालत और परिस्थितियों का जिक्र हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से किया है। हम बिहार के विकसित राज्य की श्रेणी में कैसे लेकर आए उसकी चर्चा और चिंता हमें सताती रहती है। लेकिन आखिर चिराग पासवान को किस चीज़ की चिंता है और इस लक्ष्य में हम लोग आगे तो बढ़ ही रहे हैं। लेकिन बिहार में बीजेपी के कोर में कमेटी बैठक से पहले ही गुरुवार को चिराग पासवान ने जेपी नड्डा के साथ गठबंधन पर अहम चर्चा की। मुकेश सहनी भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन बता दें कि जेपी नड्डा से मिलने के बाद मुकेश सहनी दिल्ली जा रहे हैं। बिहार में एनडीए का कुनबा लगातार बड़ा होता जा रहा है। ऐसे में यहाँ गठबंधन में सीटों का बंटवारा लगातार मुश्किलों की ओर चला जा रहा है। चाचा पशुपति पारस सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और चिराग पासवान भी इस सीट पर दावा ठोक रहे हैं। अभी सीटों की संख्या पर फाइनल डील नहीं हुई। ऐसे में एनडीए सबको खुश करने में लगी हुई है। अब देखना यह है कि आखिर किसको एनडीए खुश करती है और किसको एनडीए की वजह से दुख झेलना पड़ता है। लेकिन इस बार जेपी नड्डा भी चिराग पासवान को समझाने में अगर नाकाम रहे तो फिर कुनबे में आखिर क्या होगा। चाचा पशुपति पारस या भतीजा चिराग पासवान, किसके साइड मिलेगी यह सीट हाजीपुर की। हाजीपुर सीट के लिए चिराग पासवान और जेपी नड्डा के समझाने के बाद भी चिराग पासवान अपना दावा ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ पशुपति पारस भी चिराग पासवान को हाजीपुर सीट देना नहीं चाहते। सियासत के इस खेल में आखिर किसकी जीत होगी और किसकी हार यह देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन बीजेपी और जेपी नड्डा के सहयोगी दलों के नेता आखिर क्या करेंगे और क्या नहीं। चाचा भतीजे की लड़ाई में पिस चुकी है एनडीए की सरकार। आखिर एनडीए में किसको सीट मिलेगा और किसको नहीं, इस बात पर झगड़े होते रहते हैं एनडीए में आखिर कौन किसको जीतेगा और कौन किसको हारेगा यह देखने के बाद पता चलेगा। आज के न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और न्यूज़ में अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।